राजनांदगांव में यातायात व्यवस्था में ये सबसे बड़ी रुकावट आवारा मवेशी बने हुए हैं, जो कि अक्सर सड़क पर घूमते और आराम फरमाते नजर आते हैं, जिनके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसका कारण एक तरफ उन मवेशियों के मालिक हैं तो दूसरी तरफ नगर निगम और उसका हाका गैंग भी, जिसकी निष्क्रियता के चलते ये समस्या नांदगांव की सबसे बड़ी समस्या बीते काफी महीनों या यूं कहें कि सालों से बनी हुई है। कभी सड़कों के बीच बैठे, कभी आराम फरमाते, कभी लड़ते झगड़ते तो कभी एक दूसरे को प्यार दुलार करते मवेशी आपको राजनांदगांव की सड़कों पर हमेशा दिख जाएंगे। ये मवेशी आवारा है या फिर इन्हें मालिकों ने छोड़ दिया है, इसका जवाब कभी तलाशने की जहमत किसी जिम्मेदार ने नहीं उठाई। वरना क्या वजह हो सकती है कि ये पशुओं की समस्याओं से निजात न मिल पाए। इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने इस सवाल का जवाब तलाशना चाहा और हम पहुंचे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 1 नवा गांव के कांजी हाउस की स्थिति को देखने, जो कि पूरी तरीके से वीरान और सुनसान पड़ा हुआ था। कांजी हाउस की स्थिति देखते हुए जब वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। कांजी हाउस बनने के बाद भी कोई भी गाय यहाँ पर नहीं है, और गाय नहीं है क्योंकि उनकी खाने पीने और रहने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। यहाँ पर एक दद्दू है, उनसे हम बात करेंगे। ये कांजी हाउस है ना दद्दू? हाँ। तो खाली क्यों पड़ा हुआ है? खाली इसलिए पड़ा है कि खार में फसल नहीं है। हाँ। इसलिए पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं राजनांदगांव में कई जगह सड़कों पे गाय बैठी रहती हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना होती है। हाँ। तो ये गाय यहाँ पर होनी चाहिए कि सड़कों पे होनी चाहिए? अरे भाई कांदी भूज में होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर क्यों नहीं है और कब से नहीं है? चूँकि आप यहीं के रहने वाले, तो जानकारी दीजिए थोड़ी। तो भाई हम तो अब क्या है कि बचपना से यहीं हैं। हाँ। है ना भाई, तो देखते आ रहे हैं। कांदी भूज जब के बना है तब के ऐसे ही चल रहा है, तो किसके पास जाके हम बोलेंगे? कई बार तो निगम में जाके बोल चुके हैं। कितनी बार? 4-5 बार बोल चुके हैं। हाँ बोल देते हैं। हाँ। एक गाड़ी आ जाता है, एक गाड़ी में वही 30-40 लोग भर के ले जाके खार में छोड़ देता है। हाँ। उसके पानी कांजी के लिए, चारा के लिए, तब वो जानवर रह सकता है। बिल्कुल। और या तो फिर वैसे में नहीं होगा। बरसात के समय आप बता रहे थे कि आ जाते हैं। बरसात के समय आता है ना। हाँ। तो वही बरसात के समय आते हैं, लाते हैं किसान। हाँ। और ला के यहाँ डाल देते हैं। हाँ। तो उसको कोई निकाल के ले जाते नहीं है। हाँ। तो वो कितने दिन तक के रखेंगे उसको वहाँ धान के, फिर ढील देते हैं। और जब रखी जाती है गाय, यहाँ पर आती है, तो लगभग कितनी की संख्या में आती है? लगभग आता है वही 30-40 के लगभग में आता है। 30-40 के लगभग में आता है। और कितने महीने यहाँ पे रखे जाते हैं? महीना दिन तो नहीं। हाँ। 8 दिन 10 दिन ऐसे रखते हैं। 8-10 दिन बस, बाकी टाइम खाली पड़ा रहता है। खाली पड़ा रहता है। जब कांजी हाउस गाय के लिए बना हुआ है तो ये वीरान क्यों है? वीरान इसलिए है क्योंकि ये नगर निगम ही ध्यान नहीं देता यहाँ का। हाँ। और यहाँ का जो पार्षद है, हाँ, वो भी यहाँ का ध्यान नहीं देता। और हादसे तो होते हैं सड़कों में। हादसे होते हैं क्योंकि गाय बाहर निकल के रहती है। हाँ। रास्ते में एक्सीडेंट होना तय है। बिल्कुल। क्योंकि ध्यान सरकार भी नहीं देती इस पे। सिर्फ एक पार्षद का यही नहीं है, पूरे इस छत्तीसगढ़ का सरकार का होना चाहिए। इसके बारे में सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए कि गाय कांजी हाउस में हमेशा रहे। ये हमारा एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सभी मिल करके करेंगे तभी इसका आगे कुछ हो सकता है। नगर निगम कुछ ध्यान नहीं देता, ना ही पार्षद। तो जो कांजी हाउस गाय की सुरक्षा के लिए बनना चाहिए वो बना तो है, लेकिन वीरान और खंडहर पड़ा हुआ है। ना यहाँ पे गाय है, ना यहाँ गाय की देखरेख के लिए कोई व्यक्ति है। लोगों द्वारा ही बताया गया कि ये बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ है। इस पे कुछ समय के लिए 8-10 दिन के लिए गायों को रखा जाता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाते हैं। तो इसमें हम मानते हैं कि नगर निगम पूरी तरीके से विफल है। यहाँ के जो पार्षद हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो गतिविधियों को सुगमता से चलाने में पूरी तरीके से असफल है। इसके बाद हम पहुंचे वार्ड क्रमांक 34 कन्हारपुरी कांजी हाउस, जहां की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब थी। कन्हारपुरी कांजी हाउस न सिर्फ सुनसान और वीरान था, बल्कि वहां ताला भी पड़ा हुआ था, और वह ताला काफी महीनों से पड़ा हुआ है। इसका सबूत उसमें लगी जंग बता रही थी।
लापरवाह नगर निगम की एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कन्हारपुरी कांजी हाउस में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कांजी हाउस है जहां पर गाय की रहने, खाने पीने की और देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर पूरी तरीके से ये कांजी हाउस सुनसान वीरान पड़ा हुआ है। ना यहाँ पर गाय है, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था है, ना ही उनके देखरेख के लिए कोई व्यक्ति है। और आप देख सकते हैं ना सिर्फ ये बंद है, इस पर ताला भी लगा हुआ है और ये ताला हमें लगता है काफ़ी महीनों से यहाँ पर लटका पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जंग लग गई है। तो ये लापरवाह नगर निगम है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, जो ये नहीं समझ रहा है कि जब अगर आप किसी के घर पर ताला लगा देंगे तो वो सड़क पर अपना डेरा जमाएगी, जैसा कि हो रहा है शहर में। राजनांदगांव में आप देख सकते हैं तमाम जगह पर सड़कों पे गाय बसेरा कर चुकी है और उनकी वजह से काफ़ी सारी दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर नगर निगम को ध्यान रखना चाहिए कि जो कांजी हाउस गाय के लिए बनाया गया है वो पूरी तरीके से चले, सुचारू रूप से चले और यहाँ पर गाय के लिए हर व्यवस्था की जाए। अब इस पर हम नगर निगम से भी सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों, यदि आपको इस जिम्मेदारी दी गई है तो आप उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने जब नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार गुप्ता के पास पहुंचे तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सभी विभाग अलग अलग होने की बात कही और हमें कांजी हाउस के हालात और सड़कों पर डेरा जमाए हुए मवेशियों पर बातचीत करने कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके के पास भेजा। यूके रामटेके का कहना है कि ना ही कांजी हाउस में ताला है और ना ही शहर की सड़कों में मवेशी। सुनिए और क्या कह रहे हैं यूके रामटेके। शहर में मवेशी घूम रहे हैं, आवारा मवेशी, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? नगर निगम में कांजी हाउस है कन्हारपुरी में जी। वहाँ पे सारी व्यवस्था है, उनके चारा पानी सभी व्यवस्था करके नगर निगम रखती है। तो क्या वो सुचारू रूप से चल रहा है? जी, सुचारू रूप से चल रहा है और समय समय पे शासन द्वारा भी जानकारी ली जाती है जी। और हमारे यहाँ सारी व्यवस्था हम लोग करके रखते हैं वहाँ पे। तो आज की डेट में वो जो कांजी हाउस जो आपने बताया कन्हारपुरी में है वो चालू है? हाँ, सभी कांजी हाउस जो है कन्हारपुरी में वो चालू है। शहर में कितने कांजी हाउस बनाए गए हैं? अभी तो हमारे पास दो ही है, एक तो कन्हारपुरी में और एक प्राइवेट जो है नवागांव में है, वो लोग अपने करते हैं। दोनों का सर हमने निरीक्षण किया, हमने जाकर वहाँ देखा तो जो नवागांव वार्ड नंबर 1 में कांजी हाउस है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, खाली है। और जो कन्हारपुरी की आप बात कर रहे हैं तो वो भी उस पर तो ताला लगा हुआ है गेट पे और जो ताला है वो भी जंग खा गया है, शायद काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, काफ़ी दिनों से वो कांजी हाउस बंद है। तो किस तरीके से चल रहा है बंद ताले में, कैसे कांजी हाउस चल रहा है? कांजी हाउस अपना रेगुलर चलते रहता है, वो प्राइवेट कांजी हाउस है, वहाँ कभी कभार रखते हैं लोग। बाकी ये अपना जो धरपकड़ अभियान होती है, जो मवेशी आते हैं उनको हम कन्हारपुरी में रखते हैं, वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है क्योंकि अभी मवेशी है नहीं, है ना, तो इसलिए वहाँ पे मवेशी शहर में नहीं है कि कांजी हाउस में नहीं है? नहीं, मवेशी शहर में भी नहीं है, रोड में भी नहीं है। गर्मी का दिन है, मैक्सिमम अपने छाँव में अपने उसको रखते हैं लोग बाग, अपने घरों में भी रखते हैं। तो अभी उतनी मवेशी शहर के अंदर दिखती नहीं, मैंने रोड में रहती नहीं जनरली। शायद आपको जानकारी नहीं है। आप अगर शहर में भ्रमण करेंगे, देखेंगे तो सड़कों पे मवेशी हैं। अभी हम जब आपके ऑफिस आ रहे थे तो एक गाय से टक्कर होते हमारी गाड़ी बची। तो लगभग 2500 गायें शहर में सड़क में घूम रही हैं आवारा और उनको रखा नहीं जा रहा। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। 2500 मवेशी रहते तो आपको चलना दुभर हो जाता, इतनी मवेशी रहती नहीं। सब जो जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, शहर के अंदर बहुत लिमिट मवेशी रहती है जो कि छाँव जगह रह वो लोग चले जाते हैं। और मैक्सिमम क्योंकि गर्मी का दिन है इसलिए सभी लोग अपने घरों में रखते हैं ताकि किसी प्रकार का वो जानवर को दुर्घटना ना हो, ये ना हो कह के, क्योंकि गर्मी का दिन है, चारा पानी की व्यवस्था हर जगह तो रहती नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है। इसलिए अभी मवेशी शहर के अंदर तो दिखते नहीं है, जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पर हमने धरपकड़ करते हैं। शायद आप सर अनजान हैं इस वजह से कि मवेशी है नहीं। जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं कि गर्मी का दिन है इसलिए उनको संबंधित को बता देते हैं आपका मवेशी पकड़ा गया, आप ले जाइए। सड़क पर आवारा मवेशी होने के कारण लोग काफी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार कहीं न कहीं मुंह छुपाते और बचते नजर आ रहे हैं। जब उनसे कांजी हाउस पर सवाल किया जाता है तो वे सवालों से भागते और मामले को गोल गोल घुमाते नजर आते हैं।
ऐसे में नहीं लगता कि मवेशियों से निजात दिलाने राजनांदगांव शासन प्रशासन को किसी भी तरीके की चिंता है। राजनांदगांव से मानसी सोनी की रिपोर्ट।